अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद पाँचवीं जमात के निसाब में शामिल इब्तदाई उर्दू का 12वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबक नंबर 12 का उन्वान है ज़ीरो नॉट आउट। ये एक मज़ाहिया मजमून है, हंसने वाला मजमून है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच ठीक 10 बजे शुरू होना चाहिए था, मगर एम्पायर का कोर्ट इस्तरी होकर देर से आया। इसीलिए तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खेल शुरू करने के बजाय 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफलियां खाते रहे। 15 मिनट के बाद ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। फिर कलदार रुपया खनका, तालियां बजीं, रुमाल लहराए और मिर्जा कसे बंदे बैटिंग करने निकले। हमने दुआ दी, खुदा करे तुम वापस ना आओ। मुसीबत असल में ये थी कि मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर, खुदा झूठ ना बुलवाए, पूरे एक फरलांग से टहलता हुआ आता, एक बारगी झटके के साथ रुककर खकारता, फिर निहायत तेजी से गेंद फेंकता। इसके अलावा, हालांकि वो सिर्फ दाईं आंख से देख सकता था, गेंद बाईं हाथ से फेंकता था। मिर्जा का ख्याल था मिर्जा का ख्याल था कि उस बेईमान ने ये चकरा देने वाली सूरत इंतजामन बना रखी है। लेकिन एक मिर्जा ही नहीं, कोई भी ये अंदाजा नहीं कर सकता था कि वो गेंद कैसे और कहाँ फेंकेगा। बल्कि उसकी सूरत देखकर कभी कभी तो ये शुबा होता कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं। मिर्जा के खेलने का अंदाज ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। 3 ओवर इसी तरह से खाली गए और गेंद को एक दफा भी बैट से हमकिनार होने का मौका नहीं मिला। हमकिनार मतलब टच होने का मौका नहीं मिला। मिर्जा के मुस्कुराने का अंदाज सिर्फ बता रहा था कि रन ना बनने की बड़ी वजह बॉलर की नालायकी से ज्यादा मिर्जा के पैंतरे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। वो करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती देखते तो साफ टल जाते, लेकिन गेंद अगर टेढ़ी आती तो उसके पीछे बैट लेकर निहायत जोशो खरोश से दौड़ते। कप्तान ने बहतेरा भतेरा नहीं, माजरत, बहतेरा इशारों से मना किया, मगर वो 2 दफा गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़ ले गए। एक ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसी खींच मारी कि मिर्जा के सर से एक आवाज और मुंह से कई निकली और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी। जब एम्पायर ने मिर्जा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी मतलब मिर्जा का सर जख्म की वजह से, चोट लगने की वजह से सूज गया था, इसलिए टोपी छोटी हो गई थी। इसके बावजूद मिर्जा खूब जमकर खेले और ऐसा जमकर खेले कि उनकी टीम के पांव उखड़ गए। इसकी तफसील ये है कि जैसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता, वैसे ही मिर्जा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते। और जब वो 3/4 पिच तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर बल्कि ढकेल कर अपने विकेट की जानिब वापस भेज देते। मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद उस गरीब से पहले वहां पहुंच गई और वो मुफ्त में रन आउट हो गया। जब मिर्जा ने एक के बाद दीगर अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जुलूस निकाल दिया, तो कप्तान ने सख्ती से तंबीह कर दी कि खबरदार, अब मिर्जा के अलावा कोई रन ना बनाए। लेकिन मिर्जा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन बनाकर नहीं दिया। इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए, मगर वो सब आउट हो गए। इसके बरक्स मिर्जा खुद को बड़े फख्र के साथ ज़ीरो नॉट आउट बताते थे। अब देख लें, मैं ये मज़ाहिया मजमून था। अब इसके हम अल्फाज माना देख लेते हैं। कलदार का माना होता है हिंदुस्तान में राइज अंग्रेजी हुकूमत का सिक्का। इंतजामन का मतलब सोच समझ कर। गोफन का मतलब पत्थर फेंकने के लिए रस्सी का बनाया हुआ फंदा। हमकिनार होना, मिलना, छूना। पैंतरा इसका माना होगा दाव पेच। पांव उखड़ जाना मतलब मैदान छोड़ देना, मैदान से भाग जाना। यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा। तंबीह करना, ताकीद करना, खबरदार करना। बरक्स इसका माना होगा उल्टा, खिलाफ। टॉस इसका माना होता है खेलने के लिए सिक्का उछाल कर बारी तय करना। गौर कीजिए, ये एक मज़ाहिया मजमून है। इसका मौजू बहुत दिलचस्प है। क्रिकेट के मैच में हंसने के कुछ मौके तो आते ही हैं, लेकिन मिर्ज़ा और उनकी टीम के खिलाड़ी जिस तरह एक रन भी नहीं बना पाए,
मुसन्निफ ने इस सूरत हाल से अपनी इस तहरीर में मज़ाह पैदा कर दिया है। सोचिए, बताइए और लिखिए। मिर्ज़ा बैटिंग करने निकले तो उन्हें वापस न आने की दुआ क्यों दी गई? उन्हें वापस न आने की दुआ दी गई मुखालिफ टीम के लंबे तड़ंगे बॉलर की वजह से, क्योंकि वो अच्छे से गेंदबाजी नहीं करता था। मुखालिफ टीम का बॉलर किस तरह गेंद फेंकता था? मुखालिफ टीम का बॉलर एक फरलांग से तकरीबन टहलता हुआ आता, एक बारगी झटके के साथ रुक कर हकारता, फिर नहायत तेजी से वो गेंद फेंकता था। ये क्यों कहा गया कि मिर्जा अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे? मतलब कि वो अपने आउट होने के बारे में ज़्यादा वो सोच नहीं रहे थे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहे थे अपने पैंतरे बदलने की बार बार, कि किस तरीके से क्या बोलते हैं, गेंद गेंद को मारा जाए या फिर गेंद तक पहुंचा जाए। नंबर 4, इस जुमले की वजाहत कीजिए। जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वह 1 इंच तंग हो चुकी थी। इसकी वजाहत यह है कि जब मिर्ज़ा के सर पर गेंद लगी तो मिर्ज़ा का सर थोड़ा सा सूज गया, मतलब सूजने की वजह से, सूजन की वजह से वो थोड़ा बढ़ गया साइज उसका। और टोपी क्योंकि जो पहले ही फिक्स थी वो सर पर, अब सर में सूजन की वजह से वो टोपी तंग हो गई। उसके बाद नंबर 5, कप्तान ने ये तंबीह क्यों की कि मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए? जब मिर्ज़ा ने अपनी टीम के तकरीबन 5 खिलाड़ी और कप्तान के साथ 5 खिलाड़ी, यानी कप्तान समेत 5 खिलाड़ियों का जुलूस निकाल दिया, मतलब आउट करवा दिया, तो गुस्से में कप्तान ने कहा कि अब कोई भी रन नहीं बनाएगा मिर्ज़ा के बगैर, मिर्ज़ा के सिवा, यानी सारे रन अब जो बनाने हैं वो मिर्ज़ा को बनाने हैं। और आपने देखा ही कि मिर्ज़ा ने कितना ज़बरदस्त कमाल किया। नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। अब आप देख सकते हैं इसमें, मगर एम्पायर का कोर्ट स्त्री होकर देर से आया। ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। मुहावरा, टल जाना, पांव उखड़ जाना, जान हथेली पर लिए फिरना। आप इन इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, आप कह सकते हैं कि खुदा का शुक्र है कि ये मुसीबत टली। कल मैच में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के पांव उखड़ गए, आप जान हथेली पर लिए क्यों फिर रहे हो? इस तरह से बना सकते हैं। एक जुमले में जवाब दीजिए और खाली जगहों में लिखिए, मैच देर से क्यों शुरू हुआ? तो आप लिख सकते हैं, एम्पायर के कपड़ों पर इस्त्री ना होने की वजह से, यानी मतलब प्रेस ना होने की वजह से। टॉस के बारे में क्या तय हुआ? जो हारेगा वही बैटिंग करेगा। मिर्जा बैट को किस तरह घुमा रहे थे? गोफन की तरह घुमा रहे थे, गोफन। एक भी रन न बनाने के बावजूद मिर्जा का स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा किस तरह रहा? इसलिए कि रन तो किसी ने बनाए नहीं, सब आउट हुए थे, लेकिन मिर्जा नट आउट थे, नॉट आउट। तो ये इस तरह से हम इनके जवाब दे सकते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। जीत हार के इसका जो मुखालिफ होगा, मुतजाद जो होगा वो हार होगा। देर जल्द, मुखालिफ मुवाफिक, झूठ सच, नालायक लायक, तेजी सुस्ती, टेढ़ा सीधा, सख्ती नरमी। उसके बाद हम देखते हैं नीचे दी हुई हर तस्वीर के बारे में दो दो जुमले लिखें। तो आप लिख सकते हैं, ये बैट है इसके बारे में 2 जुमले, ये बॉल है इसके बारे में 2 जुमले, ये स्टंप है तो इनके बारे में 2 जुमले। नीचे दिए हुए लफ्जों को उनके सही खानों में लिखिए। आपको क्या देखना है यहाँ? सिफत फेल, सिफत और फेल। अब आप देखें, भरना ये क्या है? आप भरना ये फेल है। कोई काम होगा तो वो फेल होगा, अच्छाई बुराई कुछ भी होगा तो वो क्या होगा? सिफत।
अब भरना, आप देख लें, भरना फेल, उखड़ना फेल, लंबा ये सिफत है, फेंकना फेल हो जाएगा, खुश्क सिफत। इस तरह से आप दोनों तरफ पहले ये वाला कॉलम मुकम्मल कर लें दोनों, उसके बाद आप इधर मुकम्मल कर सकते हैं। अमली काम, 5 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें कॉपी में चिपकाइए और उनके नाम लिखिए। कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, वक्त है तो आपको करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आता है, कुछ भी आपको दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।